जय माता दी भक्तों। आज हम धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं के अंतर्गत जानेंगे चित्रगुप्त जी के बारे में। चित्रगुप्त जी कायस्थ समाज के देवता हैं। कायस्थ समाज में इनकी जयंती उत्साह के साथ मनाई जाती है। चित्रगुप्त मृत्यु के देवता यमराज के सहायक कहे जाते हैं। वास्तव में यह यमराज के भाई हैं। इन्हें मनुष्य के कर्मों का हिसाब किताब रखने का कार्य दिया गया है। यह जीवन के अंत में मनुष्य के कर्मों का हिसाब कर उसे स्वर्ग अथवा नरक में भेजते हैं। मनुष्य के जीवन में बहुत से जीवन काल चलते हैं, जिसमें पुनर्जन्म का भी बहुत रहस्य जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग अपने जन्म काल के समय अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों के बीच संतुलन नहीं बना पाते हैं, उन्हें पृथ्वी में किसी भी रूप में पुनर्जन्म लेकर अपने जीवन काल को पूरा करना होता है। चित्रगुप्त जी का पहला कार्य यह है कि उन्हें सभी मनुष्यों के जीवन का लेखा जोखा रखना पड़ता है। मनुष्यों को उनके जीवन की अच्छाई बुराई के अनुसार जज करते हैं और फिर उनकी मृत्यु का समय निर्धारित होता है। हिंदू धर्म के अनुसार जिस वर्ष अधिक मास आता है, उस वर्ष की कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन चित्रगुप्त जयंती मनाई जाती है। इस प्रकार यह भाई दूज के दिन आती है। इस वर्ष की दूज को चित्रगुप्त जयंती मनाई जाएगी, जो कि 27 अक्टूबर 2022 को है। तो आइए सुनते हैं चित्रगुप्त जी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उनकी कथा किस तरह से है। चित्रगुप्त देव का जन्म ब्रह्मा जी की काया से हुआ, अतः उन्हें कायस्थ कहा जाता है। उनसे उत्पन्न मानव कायस्थ कहलाते हैं। इन्हें कायस्थ का जन्मदाता कहा जाता है। भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। इन्हें सृष्टि का सृजन करने का कार्य मिला, जिस कारण इन्होंने देवी देवता सुर असुर एवं धर्मराज आदि उत्पन्न किए। इन्हीं में संसार को गतिशील बनाने हेतु यमराज का जन्म किया, जिन्हें मृत्यु का स्वामी बनाया गया। इस कार्य का भार अधिक था, जिसके लिए यमराज ने एक सहायक की मांग की। तब ब्रह्मा जी ने 1000 वर्षों तक तपस्या की और उनकी काया से पुरुष का जन्म हुआ। हिंदू मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को अलग अलग हिस्सों में पहले 16 पुत्रों को जन्म दिया और फिर इसके बाद अपने पेट से भगवान चित्रगुप्त का जन्म किया, जिस कारण उनका नाम चित्रगुप्त पड़ा। चित्रगुप्त एक लेखक कहे जाते हैं, जो मनुष्य के जीवन का सार विस्तार लिखते हैं। इनके चित्र में इनके हाथ में किताब है, जिसमें मनुष्य के कर्मों का ब्यौरा है। दूसरे हाथ में कलम है और अन्य में दवात एवं करवाल है। चित्रगुप्त जी मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए सदैव सज्ज रहते हैं और उनके कर्मों के अनुसार उनकी नियति तय करते हैं। एक राजा थे, जिसका नाम सौदास था। कर्मों से वह बड़ा ही धूर्त था। पापों का मानो स्वामी था। अत्याचार करना ही उसका धर्म था। एक बार वो आखेट के लिए वन में गया, तब ही वहाँ साधु संत पूजा कर रहे थे। तब उसने उस पूजा का कारण पूछा। तब साधुओं ने बताया, यह भगवान चित्रगुप्त एवं यमराज की पूजा है। इसे चित्रगुप्त जयंती कहते हैं। इसे करने से मनुष्य का नरक योग खत्म हो जाता है और मनुष्य के सारे पाप माफ हो जाते हैं। यह सुनकर राजा ने भी विधि विधान से यह पूजा की। कुछ समय के बाद राजा की मृत्यु हुई। यमदूत उसे मारते हुए लेकर गए। उसके सामने चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा निकाला, जो पापों से भरा हुआ था। लेकिन उसमें देखकर उन्होंने कहा कि एक बार इस धूर्त राजा ने चित्रगुप्त जयंती की पूजा बहुत श्रद्धा से की थी, इसलिए धर्मानुसार इसे नरक में नहीं भेजा जा सकता। इस प्रकार राजा को स्वर्ग मिला। चित्रगुप्त जयंती करने से पापों का विनाश होता है। पृथ्वी के संतुलन के लिए चित्रगुप्त का होना बहुत जरूरी है। मनुष्य के कर्मों का हिसाब ही उसके अंत को निश्चित करता है, जो कि बहुत कठिन एवं उत्तरदायित्व का कार्य है। आशा है आपको यह चित्रगुप्त जी की कहानी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। आगे भी इसी तरह की धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।